अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। आप लोग काफी दिन से देख रहे होंगे कि मेरा व्लॉग दाऊद भाई के साथ स्टार्ट हो रहा था और हो भी दिन में रहा था। आज मैंने सोचा रात को व्लॉग स्टार्ट करते हैं और भाई सुहेब के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जगह देख के तो आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। फिलहाल है जी हम लोग भाई सुहेब के डेरे में। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह शुक्र, तुसीं सुनाओ? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खैर नजर नहीं आते सारी दिहाड़ी, मैं डेरे ही रहंदे हो। अजकल ना कम्मां दे दिन ने जिहदी वजह तो थोड़ा जिहा बिजी हाँ ते इंशाल्लाह एक दो दिन च काम मुक जाने फिर तुहाडे नाल ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज मैं खुद भी देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि भाई सुहेब वाले जो है ना रात डेरे में किस तरह गुजारते हैं और सुबह सुबह उठ के कौन से काम करते हैं। खुद तो मैंने एक्सपीरियंस करना ही करना है, तो साथ आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करवाते हैं कि भाई सुहेब वाले रात कैसे गुजारते हैं और सुबह उठ के कौन कौन से काम करते हैं। अजकल ना हवेली च रुकना आसान हो गया है क्योंकि अपनी हवेली च सारियां सहूलतां आ गई हैं। अज तू 3-4 महीने पहला जाइए ना अपनी हवेली कोई शायद नहीं, लाइट भी नहीं लगी, उस तो अलावा बिजली का भी कोई इंतजाम नहीं। हुण तो सारी रात पंखे चलते रहंदे ना, उदों एवें दा कोई सिस्टम नहीं। असीं छत ते मंजियां डाहने हाँ ते जदों भी बारिश आंदी ना गिले हो के थल्ले जाने हाँ ते फिर उस बाद नींदर भी नहीं आउंदी क्योंकि सारे कपड़े गिले हो जांदे हन। हुण बड़ी सहूलत हो गई है, अंदर लाइट आ गई है, उस तो अलावा मोबाइल भी चार्ज लग जांदे ने, बंदा अपनी मंजियां भी अंदर डांदा है, पंखे दे अगे सौंदा है, सुकून वाली नींदर आंदी है। सुन लिया आप लोगों ने कितनी मेहनत करनी पड़ती है जानवर पालने के लिए। जानवर ऐसे नहीं पाल जाते। अक्सर लोग कहते हैं जी लाख रुपए का जानवर लिया 3 लाख रुपए का बेच देता। वो आप लोगों को सिर्फ 2 लाख रुपए प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, उसके पीछे इंसान की कितनी मेहनत है, क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये नहीं आप लोगों को पता। खैर आज के इस व्लॉग में आप लोगों को यही दिखाएंगे। तो भाई साहब रेडी हो? रेडी है जी। चलो जी चलिए थले। हम लोग व्लॉग स्टार्ट करने के लिए आए थे। ऊपर लाइट भी हम लोगों ने घुमाई हुई थी अपने फेस की तरफ ताकि हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर लें। व्लॉग स्टार्ट हो गया, लाइट को भी वापस घुमाते हैं उस तरफ को जानवरों के ऊपर और फिर चलते हैं नीचे वो सामने कमरे के अंदर। यहाँ पर है जी समीउल्लाह और एक जवान हमारा असद भाई, वो है जी अंदर, वो सामने नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। अभी नीचे चल के आप लोगों को उनसे भी मिलवाते हैं। भाई सुहेब ते रखवाली वास्ते तुसीं डेरे च किन्ने कुत्ते रखे ने? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੇਲੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵੇਲੀ 3 ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁੱਤੀ ਏ ਉਹ ਅੰਨ ਪਾਰੂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਏ ਉਹ ਡਰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ। अच्छा ਹੁਣ 2 ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਗਜਾਵਾਂਗੇ। अभी चलते हैं जी हम लोग सेफ्टी रूम में। जिस सेफ्टी रूम में हम लोगों ने जाके सोना है। की हाल है भाई सर, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। भाई आज रात में आया हूँ जी यहाँ पर हवेली में सोने के लिए। सुबह उठ के मैंने देखना है आप लोग किस तरह काम करते हो, क्या क्या करते हो, क्या क्या नहीं करते, ठीक है? इंशाअल्लाह सारी रात आपको जलील करेंगे जैसे हम रोज होते हैं। वैसे तो हम भाई आपको कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जलील करेंगे। आप घर में सोते हो, आपको आदत है उधर की, उधर मच्छर नहीं होते। हाँ जी। इधर वैसे मैट तो लगा हुआ है लेकिन ये नजर आ रहे होंगे मच्छर काफी ज्यादा होते हैं। तो देखें भैया आपको आज आराम से नींद आती है या जलील हो के खुबार हो के सुबह जाते हैं इधर से। चले कोई नहीं, आज देखते हैं किस तरह हमें सोना पड़ेगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सुबह अगर इन्होंने काम शाम करने हैं, पाटे शाटे वाटने हैं, तो जुरेश है तो व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ है, ये किस तरह काम करेगा? सॉरी मैं भूल गया था, व्हाइट कलर नहीं है ये बोस की कलर है और मैंने बोस की पहना हुआ है गाइस। खैर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर हमारे पास कपड़े बहुत सारे हैं, हम लोग कपड़े पहन लेंगे कोई भी और अपना बोस की का सूट उतार देंगे और काम पे लग जाएंगे। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को व्लॉग में मजा आएगा इंशाल्लाह। बाकी सब काम तो हम लोग करते रहेंगे, ठीक है? अभी सुनते हैं जी भाई सुहेब से कोई डरावनी सी कहानी, क्योंकि रात का टाइम है, अंधेरा हुआ है और हम सिर्फ 4 जवान हैं। इतनी डरावनी कहानी सुनानी है सुहेब भाई के रात वाशरूम ना जाया जाए। कहानी सुनावांगा लेकिन है रियल कहानी, रियल सुनानी है। नहीं क्या मतलब मैंने नकली कहानी सुनाई है? नहीं मैं कहना जो रियल होई है ये नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਫੋਟਾਬਾਸ ਦੀ। ਅਮੀਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਬੱਕੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕੜੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟਿੱਬੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਗਏ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛਾਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਢ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤਾਏ ਨੂੰ, ਅਮੀਰਾਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਪੁੱਠਾ ਨੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਆਂ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆਣ ਕੇ ਰੋਏ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਗਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਸੁੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਨ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। तू तो मैंने डरा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਡਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰੀਅਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਚੱਲਾ ਘਰ, फील कर रहे यार ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਟਿੱਬੇ मेरा ਦੇ सिर भी वजन नहीं होने दिया गल पट्टी ਓਏ ਗੱਲ ਵੱਜ ਗਈ ਏ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਨਾ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा यार मैं ना आपको स्कूल टाइम की जो है ना बात सुनाता हूँ। तब मैं तकरीबन 2 क्लास में था, 2 से ऊपर तो गया ही नहीं। फिर वो मामू लोगों का झगड़ा हो गया था भाई, ज़ुएब के व्लॉग में बताया उन्होंने। 2 क्लास में था तो वो सर थे हमारे मुस्तफ़ा साहब, तो उनका बेटा था वो ना बड़ा वो बालों को सिल्की वगैरह और उसके अलावा स्प्रे वगैरह, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, यानी कि ना VIP जैसे शहरी लोग रहते हैं ना, तो उसे मना भी करना कि यार तुम ना लगा क्या करो। वैसे भी अक्सर सभी लोगों को पता है कि काफ़ी कुछ हैं जो नहीं, तो अक्सर ज़्यादातर जितने भी गाँव के स्कूल हैं ना, वो बाहर की चीज़ें की शिकायत उधर पाई जाती है, वो होते हैं। तो बड़ा पेड़ था तकरीबन पंजाबी च आप दस लो सिंबल, तकरीबन इस साइज में भी बड़ा हुआ उधर ते रहनी है सर। तो भाई वो बच्चा था ज़हनी, वो अपनी शरारतों में गया तो उधर भाई उसे 1 नंबर आ गया, वो चला गया भाई, उसने उस दरख्त के ऊपर कर दिया। ठीक है, किसी को नहीं पता क्या हुआ है, ठीक है। बस तकरीबन उस दरख्त से कम, ये सच वाली बात है, झूठ नहीं, 15 से 20 फुट, इंच नहीं 15 से 20 फुट काफ़ी जगह बन जाती है। हाँ जी। इतनी दूर वो बच्चा जो है ना सर का हवा में गया है, उसके बाद बेहोश हो गया और उसके चेहरे पे इधर निशान पड़े हुए थे हाथों के, अच्छा ये उंगलियां छपी हुई थी ऐसे। उसे घर ले गए उस्ताद, मेडिसिन वगैरह दिलाई, 3 दिन उसे सही से होश नहीं आया, ठीक है। अच्छा। इतनी वो भारी जगह थी। और अब बारी आ गई कहानी सुनाने की सुरेश भाई की। मैं कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। मेरी मम्मा है जो है ना, वो हमें ये कहानी सुनाती हैं कि मम्मा के ना एक मामू थे हमारे घर के पास। सुरेश भाई वो क्या अच्छा मसा आया यार आपका। यार मैंने कहानी तो सुना दियो। अच्छा मेरी मम्मा ना ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मेरे हिसाब ਨਾਲ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। सुरेश भाई, ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀਏ। सुरेश भाई ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਓ ਲੈ ਲਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੜਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਰਾਈ जा रहे हो, रहन दो। वाशरूम नहीं आज जाया जाना। अभी ना हम लोग ना चारों बंदे जो है ना सेफ्टी रूम से बाहर आए हैं। जो भाई जेबलों की बुली कुत्ती नहीं है ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਧਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। वो फिर किसी ना किसी बकरी को पड़ी है तो रोला डाला, तो हम लोग बाहर देखने के लिए आए हैं। अब जो है ना वो देखें कहीं पर छुप के बैठ गई है कुत्ती, देख रहे हो ना, लुक के बह गई सी कि हुण मैनूं कुछ कहणगे। अब जो है ना इसको पट्टा डाल के बांधने लगे हैं, बांध के इसको सुकून से बिठा देंगे ताकि ये किसी बकरी को तंग ना करे और हम लोग भी सुकून से कमरे में बैठे रहें। हम लोगों ने ड्रोनी कहानी भी सुन ली है और जो कुत्ते बकरियों को तंग कर रहे थे उन्हें भी हम लोग बांध आए हैं। इतना काम करके हमें लग गया जी भूख, तो हम लोगों ने जी मंगवा लिया खाना। अभी खाते हैं खाना और उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं। 12:30 तो हो गए मेरे ख्याल में। आज मैंने और सुहेब भाई ने ना इन दोनों जवानों को सोने नहीं देना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਘਰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ कि सानू सोने नहीं दिता इन्होंने। सर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, जब आप लोगों ने घर जाने लगना है ना, हाँ जी। तो ये यूनिफॉर्म आपके लिए रखी हुई है। तो वो आपको लेके जाऊंगा ना उधर जिधर वो चावल लगाए हुए मुंजी खत है, हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पे जो वो घास उगी हुई है उसे खेड़ के बाहर निकालना है। चलो वो ही नहीं, सुबह देखा जाएगा, बाकी अब खाना शुरू करेंगे। हम लोगों ने कहा था रात खाना खा के ना सोने नहीं देना किसी को भी, बातें शातें करते रहेंगे। लेकिन थकावट ही कुछ ऐसी हुई होती है कि रात को जब बंदा सीधा होकर लेटता है और मोबाइल हाथ में होता है ना, स्क्रोलिंग करते करते बंदे को नींद आ जाती है। खैर वही हुआ सबके साथ ही, सुहेब भाई के साथ भी और असद भाई के साथ भी, समीउल्लाह के साथ भी, चारों के चारों ही सो गए। सुबह के अभी तकरीबन 8:30 हो रहे हैं और मैं इस टाइम उठा हूँ। समीउल्लाह सिर्फ उठा था, बीच में से वो अपने पट्ठे काट के लेके आया, उसने यहाँ पर ला के रख दिए, उसने झाड़ू झाड़ू मार दिया। उसने ज्वार काट के देखें ये ला के यहाँ पर रखी है। ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ अच्छा ਤੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜੋਗਾ। दोपहर जो है शाम जो का बड़ा तेज बंदा है। खैर तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, अभी चलते हैं जी, मुंह हाथ धोते हैं। आज भाई साहब घर कैसे जाना है? ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੇਗੀ ਫੇਰ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕੇ ਫੇਰ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜੀ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ? नहीं बारिश रुकेगी फिर। मुंह हाथ वगैरह धो लिया, अभी चलते हैं दोबारा ही अंदर जाके बैठना। हम लोगों ने मोबाइल शोबाइल चलाना है। जैसी बारिश कम होगी मेरे अंदाज से तो अभी बिल्कुल स्लो है, निकलने को भी निकल जाए। लेकिन सोए भाई कह रहे हैं कि घर पहुंचते हम लोग फुल गीले हो जाएंगे इतनी बारिश में भी। बारिश तेज होगी तो मैजिक जूस से लेके
गेट तक हम लोगों ने फुल गीला हो जाना अगर तेज बारिश होगी, लेकिन स्लो हो तो घर पहुंचते पहुंचते तक गीला हो जाना है। इससे अच्छा अंदर जाके बैठ जाते हैं सुकून से। जैसी बारिश स्लो होगी फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए, नहीं तो अगर ना बारिश होगी तो फिर आज रात सारी इधर ही है, दोबारा आ सारी दिहाड़ी सारी दिहाड़ी। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। भाई आपने तो मुझे उठाना था, काम शाम सारे करने थे हम लोगों ने सुबह 5 बजे उठ के, ये क्या हुआ? समय उठाया नहीं भाई को यार। भाई ने, मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे पानी से डाल उठा लेना, भाई उठो। यार मैं दरअसल कहा उठ रहा हूँ बात उठ पता रहा क्या हूँ। है? हाँ जी हाँ जी। कि ये मुझसे पहले उठता है अच्छा और ये बाहर से घास काट के लेके आता है। अच्छा। जानवरों को इधर से बरामदे में से खोल के ना अच्छा। बाहर बांध के उनके आगे चारा डाल देता है। अच्छा। मैंने उठना है, हम्म। उठने के बाद गाय का दूध धोना है, अच्छा। ठीक है। और उसके अलावा अगर देखना है अगर कोई और काम रहता है तो मिलजुल के करना है, तो घर जाना खाना छाना खा के आना है। उसके बाद जो सारे काम होते हैं ना वो सारे हम मिलजुल के कर लेते हैं। अगर ये सोया हुआ हो कहे कि भाई यार मैं थक गया हूँ तो वो मैं करता रहता हूँ, अगर मैं सोया हुआ हूँ तो ये करता रहता है। अच्छा। हमने आपस में कामों की वो जो है तरतीब नहीं बनाई हुई कि यार ये तू कर ये वो मैं करूंगा, तो मसला बनता है। मिलजुल के करते हैं। सुबह का ये करता है घास ये काटता है, भाई सीधी सी बात है। अच्छा। बाकी अगर काट के रख के छोड़ के कभी कभार बच्चा फिर भी थक जाता है यार, घर चला जाए तो मैं उठा के ले आता हूँ बाहर से। मेरा काम जो है ना वो मेन 8 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। मैं अपना भाई रेडी हूँ आपको दिखाने के लिए काम के हम चले। अभी फिलहाल जो है ना भाई ये सब दूध निकालने लगे हैं, मतलब जिसको कहते हैं पंजाबी में धार कढ़ने लगे हैं। दूध चोने से पहले ना गाय के जो थन है ना वो साफ करने पड़ते हैं, ताकि इनके ऊपर अगर कोई गंद लगा भी हो दूध चोते वक्त वो दूध के अंदर ना आए। तो इस वाली गाय के थन साफ कर लिए हैं, अब इस वाली गाय के थन साफ कर रहे हैं। जैसे थन साफ कर लेंगे उसके बाद चोएंगे जी दूध। देख ही सकते हैं आप लोग बारिश कितनी हो रही है। मेरे ख्याल में 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। पहले तकरीबन घंटा जो है ना फुल तेज बारिश होती रही है। ये आप लोगों के सामने डेरे की हालत है। अब तो पानी नहीं खड़ा होता, पहले तकरीबन ना 4-5 महीने पहले यहाँ पर डेरे में अच्छा खासा पानी खड़ा हो जाता था। अब तो ये भाई साहब की मेहरबानी है कि भाई साहब ने डेरा जो है ना VIP से जाके रखा हुआ, मतलब यहाँ पर पानी भी खड़ा नहीं होता और ना ही गनशन नजर आ रहा होगा आप लोगों को। बकरियों को भी जंतर शंतर डाल दिया और बड़े जानवरों को भी यहाँ पर चारा डाल दिया है, जो अभी भी ये लोग खा रहे हैं। धार शार भी निकाल लिए, दूध भी मतलब चो लिया, काम सारे खत्म कर लिए हैं। अभी हम लोग जाने लगे हैं जी घर वापस। पहले बारिश स्लो हो रही थी, जब मैंने सुहेब भाई को कहा था कि चलते हैं घर। अब देखें बारिश जो है ना स्पीड से होने लग पड़ी है। यहाँ पर सारे उन्होंने मोबाइल जो है ना चार्जर इसके अंदर डाल लिए हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि स्लो स्लो निकलें घर की तरफ। बाइक तो जाना नहीं है रास्ते में, अगर बाइक लेके गए तो बाइक जो है ना वो कलाबाजी ना खा जाए रास्ते में, इसलिए। ये जो भाई जो कल नए कुत्ते लेके आए हैं ना, जाने से पहले पहले हमें होश आ गई कि ये भी भूखे हैं, इन्हें भी हम लोगों ने दूध पिलाना है। तो दूध और खुराक इन लोगों को हम लोगों ने डाल दी है, अब ये खाते रहेंगे और हम निकले बारिश में घर की तरफ। अल्लाह खैर करे, शक तो पड़ा के जाते जाते फुल गीले हो जाना हम चारों बंदों ने। दूध भी उन्होंने यहाँ पर अपने पास पकड़ा हुआ है और ये सारे मोबाइल और चार्जर भी पकड़े हैं। चलो भाई जाने दो, देखते हैं क्या बनता है। गीले हो जाते हैं फुल या नहीं होते, जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे घर पहुंचते तक। और रास्ता तो आपके सामने ही है, वो देखें कितना तिलकना हुआ है। ये देखने हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली, ऊपर से बारिश हो रही है और ऊपर से बीच में इतना प्यारा लड़का चलता हुआ जा रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैं आप लोगों के सामने नजर नहीं आ रहा यार आप लोगों को? प्यारा किथे मेहमानों की आप यार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मर्जी हो देखिए तिलक दही। मैं पूछना पिया ना, मैं मान की इज्जत करना, मैं पूछना पिया किधर है प्यारा लड़का? क्या लड़का? मैं आपके सामने नहीं खड़ा हुआ भाई, नहीं जेलस हो रहे हो आप? ओ देखी ओ देख असद भाई मैंने हिसाब लगाया सुहेब जेलस हो रहा है, ऐसी है ना? हाँ जी बिल्कुल। प्यारा हूँ ना मैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने भी अपनी तरीके दी। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट में कर दो गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं घर तल चलते चलते। इस तरह जिस तरह स्लो स्लो बारिश हो रही है ना, इस तरह होती रहे ना और हवाएं चलती रहें तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह के मौसम में। लेकिन जब बारिशें तेज़ हो जाती हैं ना और फिर बेड़ा गर्क हो जाता है हर तरफ, रास्तों का भी, गाँव में ख़ास तौर पे रास्तों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। और कुछ फसलें इस तरह की होती हैं जो जिनके लिए बारिश फ़ायदेमंद नहीं होती,
लेकिन आजकल तो सब नहीं चावल लगाए हैं, चावलों की फसलों के लिए जितना पानी हो उतना फायदेमंद है। नहीं ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਦੁਬਾਰਾ नहीं उगते। वही बात है ना कि बारिश जब तेज़ हो जाती है ना तो फिर वो कई ज़मीनों में खड़ा हो जाता है पानी, तो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। खैर अभी जा रहे हैं हम लोग घर, जाकर नाश्ता वगैरह करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। जब हम लोग हवेली में थे ना तब अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही थी। अब जो है ना बारिश स्लो हो गई है, उम्मीद है कि हम लोग गीले नहीं होंगे घर जाते जाते। और बार बार नीचे देख के इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि वो कहीं पर चिक्कड़ है और कहीं पर सही जगह है, तो अगर किसी गलत जगह पे पाँव आ गया ना, मैंने पहना बोस्की हुआ है और ये बोस्की के ऊपर अगर दाग लग गया ना मिट्टी का, तो ये मेरा जितना महंगा सूट ना बेड़ा गर्क हो जाना है सूट का। मुझे नहीं पता था कि सुबह बारिश होगी, मैं तो अपनी ध्यान में पहना था कि रात सोएंगे, सुबह उठ के चेंज कर लूंगा, चेंज करके काम शाम करने लग पड़ेंगे और फिर जब काम शाम खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा बोस्की पहनूंगा नहा के और फिर घर चले जाएंगे, जाकर नाश्ता वगैरह करेंगे। लेकिन वो कुछ चेंज, सब कुछ ही चेंज हो गया। ये भी सोचा था कि रात को नहीं सोएंगे, तो वो हम लोग सो भी गए, फिर सुबह उठे तो बारिश भी होने लग पड़ी, काम शाम भी नहीं किए। काम कौन से, मूंजी की फसल में ना घास बहुत ज्यादा उगा हुआ, तो वो ना पुटना था ज़मीन से, मतलब निकालना था बाहर ज़मीन से, तो बस यही काम था और अच्छा खासा मुश्किल काम है ये हम लोगों ने किया ही नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। भाई से अव्वल तो कहते हैं कि बारिश में मज़ा आएगा, लेकिन मैं काम चोर बंदा, काम से भाग रहा हूँ कि ना ही काम करना पड़े। मैं एक दफ़ा घर गया ना, इन्होंने फिर वापस आते थे मुझे कहना कि आज चलें घास निकालना ज़मीन से, मैंने आना ही नहीं है। मैंने सो जाना चुप करके, रात इधर नींद भी नहीं पूरी हुई सही तरीके से। और सुबह उठ के जो आप लोगों को काम दिखाने थे, चारा काटने वाले ये वो, तो वो भी समीउल्लाह ने मुझे उठाया ही नहीं। मेरी नींद ही इस तरह की है कि मेरी आँख ही नहीं खुलती। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो है ना पैदल चलते चलते जा रहे हैं जी घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भाई जो हेबलों के घर पहुंच गए हैं। अभी जाके करते हैं जी नाश्ता। और सारे रास्ते ना मुझे ये दो बंदे ना तंग करते रहे हैं कि कहीं पर गिर जा, हम लोगों ने व्लॉग बनाना है, कहीं पर गिर जा, हम लोगों ने व्लॉग बनाना है। लेकिन मैं भी ऐसा ढीठ हूँ, मैं गिरा नहीं हूँ, अपनी बात पे पक्का रहा हूँ। जिस तरह डेरे गया था कल शाम टाइम, उसी तरह मैं सुबह टाइम घर वापस आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैंने कहा यार कोई आला दर्जे का ढीठ किस्म का मेहमान है यार, तू नाटक करने के लिए गिर जा यार। नहीं, आप गिर जो नाटक करने के लिए, मैं ही व्लॉग बना लूंगा यार। यार वो लोग मेहमान का बनेगा, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ वास्ते डिग पैंदा है, गल भी तेरी ठीक है। बाकी खैर अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। डेरे व्लॉग बनाना था, बनाया। आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी जाके हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करना है और उसके बाद कुछ नहीं, बस फिर सो जाना है क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।